और हेडलाइंस के बाद राजपथ में खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। हम आपको बता दें कि इजराइल और हमास में जारी जंग के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन मिडिल ईस्ट के दौरे पर है। सबसे पहले वो इजराइल पहुंचे हैं, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की है। नेतन्याहू से मुलाकात के बाद ब्लिंकन का कहना है कि इस युद्ध में हम एकजुट होकर लड़ेंगे। इस युद्ध में अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का ये दौरा जहां अमेरिका और इजराइल की दोस्ती और मजबूत रिश्तों को दिखाता है, तो वहीं ब्लिंकन अपने इस दौरे से युद्ध के जमीनी हालात को भी जानने की कोशिश करेंगे, ताकि हमास के खिलाफ युद्ध की साझा रणनीति तय की जा सके। साथ ही युद्ध में इजराइल को कितनी मदद की जरूरत है, इसका अंदाजा भी लगा सके। वहीं ब्लिंकन कल फिलिस्तीन के राष्ट्रपति से भी मुलाकात करेंगे। बैठक के दौरान युद्ध का हल निकालने पर चर्चा की जाएगी। एक बार मैं फिर से जी न्यूज संवाददाता विशाल पांडे का रुख करना चाहूंगी। विशाल इस समय गाजा बॉर्डर पर मौजूद है, तमाम तस्वीरें हमें वहां से पहुंचा रहे हैं। ये एक बड़ी खबर आई है कि यहां पर इजराइल में आज एंटनी ब्लिंकन पहुंचे हुए हैं और कल राष्ट्रपति फिलिस्तीन के से भी मुलाकात करेंगे। तो क्या लग रहा है कि क्या अमेरिका इन दोनों के बीच जो युद्ध चल रहा है हमास और इजराइल के बीच में, इसमें कोई साझा रणनीति पर चर्चा कर सकता है इन दोनों देशों से? विशाल। देखिए शोभना, आतंकवाद के खिलाफ अमेरिका ने अपना रुख बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि आतंकियों को खत्म करने के लिए इजराइल के वो साथ खड़े हैं। और इसीलिए देखिए इजराइल के साथ खड़े दिखने के लिए ही यहाँ पर इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं उनके साथ मुलाकात की। अमेरिका के विदेश मंत्री ने तेल अवीव पहुंचे और उसके बाद उन्होंने इजराइल के प्रधानमंत्री से मुलाकात की। और अब खबर यह आ रही है कि फिलिस्तीन में भी जाकर वो मुलाकात करेंगे। जो वहाँ पर प्राधिकरण है, जो वहाँ की मौजूदा सरकार है, उसकी देखरेख का काम देखते हैं, उनके अधिकारियों के साथ उनकी मुलाकात होगी। और फिलहाल ये कह सकते हैं क्योंकि ये लंबा युद्ध चल रहा है, 97 इजरायली नागरिक और कुछ विदेशी नागरिक भी हमास के कब्जे में हो सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ब्लिंकन की कोशिश फिलहाल ये होगी कि जो लोग बंधक हैं उनको छुड़ाने को लेकर कोई बातचीत हो, ताकि उन्हें हमास के कब्जे से छुड़ाया जा सके। और यह दौरा काफी महत्वपूर्ण है अमेरिकी विदेश मंत्री का इजराइल में, और उसके बाद फिर फिलिस्तीन जाकर जब वो मुलाकात करेंगे तो इससे कहीं ना कहीं जो बंधक की सिचुएशन है उससे आगे बढ़ने की रणनीति पर जरूर आगे चलकर कुछ पता चल सकता है। लेकिन शोभना, जहां पर मैं मौजूद हूं इस वक्त, ये गाजा बॉर्डर है जहां पर युद्ध अभी भी जारी है और ये युद्ध क्षेत्र है पूरा। यहां से 500 मीटर की दूरी पर गाजा पट्टी है। बीच में मैं फेंसिंग देख पा रहा हूं जहां से पार करके बुलडोजर के द्वारा हटाते हुए हमास के आतंकी इन इलाकों में घुसे थे। जो ये इजराइल का अलग अलग एरिया है, मैं इस समय यकीनी में खड़ा हूं। जो यकीनी एरिया है, यहां से बॉर्डर 500 मीटर की दूरी पर है। यहां इजरायली सेना की गाड़ियों का मूवमेंट आप लगातार इस सड़क पर देखेंगी। आम नागरिकों के लिए यह सड़क बंद कर रखी गई है। सिर्फ गाड़ियां इजराइल की सेना, पुलिस और जो डिफेंस फोर्सेस के लोग हैं उनकी ही आपको दिखाई पड़ेंगी। और साथ ही यहां पर हमास की तरफ से हमले किए जा रहे हैं रुक रुक कर, और इजराइल उन हमलों का जवाब दे रहा है, क्योंकि इजराइल यहां पर हमास के आतंकी ठिकानों को पूरी तरह से नष्ट करने की बात कर रहा है। और इसके साथ ही जो दूसरी बड़ी खबर यहां पर सामने आ रही है वो ये है कि मिडिल ईस्ट के तमाम जो देश हैं जो अब तक शांत बैठे हुए थे क्योंकि ये आतंकी हमला था, वो कहीं ना कहीं अब एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। ईरान के राष्ट्रपति से सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने बातचीत की है। इसके अलावा इस तरह की भी खबरें आ रही हैं, कुछ मिडिल ईस्ट के देश यहां फिलिस्तीन में मेडिकल सहायता भी भेजने की चर्चा कर रहे हैं। मेडिकल सहायता भी भेज सकते हैं क्योंकि फिलिस्तीन में बड़ा नुकसान हुआ है। जो इजराइल ने हमले किए हैं आतंकी ठिकानों पर, उनकी चपेट में कुछ आम लोग भी उस इलाके में आए हैं। तो ऐसी स्थिति में यह युद्ध कितना और लंबा चलेगा यह कहना अभी मुश्किल है। लेकिन फिलहाल इजराइल ने यह साफ कर दिया है कि हमास के आतंकियों को वो पूरी तरह से साफ कर देंगे, तभी जाकर यह युद्ध रुकेगा। उसके आगे हम देखेंगे कि किस तरह की बातचीत करनी है। लेकिन फिलहाल इजराइल के 1300 नागरिकों की मौत हुई है और साथ ही 2500 से ज्यादा नागरिक अभी अस्पतालों में हैं, जो भर्ती हैं, घायल हैं। और इस वक्त मैं इजराइल की जनता के हाथों में भी गन देख पा रहा हूं। जो यहाँ के रिजर्व फोर्सेस हैं उनके हाथों में गन है। वो हर कोई यहाँ पर काफी चौकन्ना है अलग अलग इलाकों में, क्योंकि हमास के आतंकी अभी भी इन इलाकों में हो सकते हैं।